हमारे पाकिस्तान में या साउथ एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं मोस्टली आपको हमारी यूथ हमारी स्टूडेंट सक्सेसफुल नज़र नहीं आते। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है और वो वजह है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। अक्सर वालिदैन यही सवाल मुझसे पूछते हैं कि आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं और हमारे बच्चे या हमारे नौजवान जो हैं इस चीज़ को बिल्ड कैसे कर सकते, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ इस्टीम जो है, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखना, अपने आप पर यकीन रखना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हर इंसान को पता है कि मैंने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, बट बहुत कम लोग उस तक पहुँचते हैं। इन दो अल्फाज को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहला कि वो अपने मकसद के ऊपर यकीन रखते हैं कि डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अचीव इट वन डे। एंड सेकंड वन इज परसिस्टेंस, के लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बीच में रुक गए तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज इट, बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर यू, नीदर फॉर यू नॉर फॉर मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी हमाद साफ़ी। आज एक बहुत ही बड़ी इशू के ऊपर हम बात करेंगे एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी बिग इशू एंड स्पेसिफिकली यूथ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए और हमारे जो जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए एक बहुत ही एक ख़ास पैगाम मैं लेकर आया हूँ। हमारे पाकिस्तान में या साउथ एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं मोस्टली आपको हमारी यूथ हमारी स्टूडेंट सक्सेसफुल नज़र नहीं आते। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है और वो वजह है लो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस या सेल्फ इस्टीम की अगर हम बात करें। अक्सर वालिदैन यही सवाल मुझसे पूछते हैं कि आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, या लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, और ये सेल्फ बिलीफ है आपका अपने आप के ऊपर, सेल्फ इस्टीम ये जो आपने बिल्ड किया है ये कैसे किया आपने, और हमारे बच्चे या हमारे स्टूडेंट्स या हमारे नौजवान जो हैं इस चीज़ को बिल्ड कैसे कर सकते हैं। ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है एंड सिंपली उसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली हमारे सेशन होते हैं या इंटरव्यू वगैरह होता है तो मैं उसमें जवाब दे देता हूँ उसका। लेकिन आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, क्योंकि एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। हमारे स्कूल्स में इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, हमारे कॉलेजेस में इसके ऊपर डिस्कशंस होनी चाहिए, और हमारे जितने भी बाकी के मोटिवेशनल स्पीकर्स आप सबको नज़र आते हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं। क्योंकि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ़ इस्टीम जो है, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखना, अपने आप पर यकीन रखना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी ज़िंदगी में गोल है, अगर आपका एक मकसद है, यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, तो यू नीड सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। आपको अपने आप के ऊपर इतना यकीन होना चाहिए कि ये जो मकसद है आपका और ये जो काम आप कर रहे हो दैट इज़ योर 100%। तो ये यकीन इंसान का होना चाहिए, जो कि बहुत कम मिलता है आजकल हमारे माशरे में, हमारे नौजवानों के अंदर हमें बहुत कम देखने को मिलता है। इसके कई वजूहात हैं। कुछ वजूहात जो है वो डीमोटिवेशन भी है, डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, और ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है हमारे नौजवानों के अंदर। कुछ फैमिलियल इश्यूज़ होते हैं, घर की तरफ से ऐसे मसाइल होते हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते हैं या ख़ुद पर यकीन रखने से रोकते हैं। अक्सर बच्चे जो हैं अपने आप को कमतर पाते हैं दूसरों से, वो अपने आप को दूसरों से बेहतर नहीं समझते हैं, अपने आप को कमतर समझते हैं। ये एक लिहाज से अच्छा भी है, लेकिन इस लेवल पर इसको ले जाना कि वो कुछ करना ही छोड़ दें, वो हार ही मान जाए कि बस मैं और कुछ नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में, बाकी लोग मुझसे बेहतर हैं और वो करते जाएंगे और मैं कुछ नहीं करूँगा अपनी ज़िंदगी में, या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इस लेवल तक इसका पहुँचना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और ऐसा इंसान जो ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में, और जिसका अपने आप पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, कोई ट्रस्ट नहीं होता, ये इंसान कुछ नहीं कर पाता अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली। क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस होता है और इसकी जो थॉट्स होती हैं, इसका एक ऐसी ताकत होती है इसकी जो इंसान को मजबूर करती है वही करने पर जो आप सोच रहे हो। तो कॉन्फिडेंस क्यों रखना ज़रूरी है, इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे, और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए। इसमें मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे जहन में आ रही है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द फाउंडर्स ऑफ मैकडॉनल्ड्स की। ये जो फास्ट फूड ब्रांड है मैकडॉनल्ड्स, जो इतना ज़्यादा मशहूर है, पूरी दुनिया में आपको मिल रहा है, पाकिस्तान में पेशावर में मौजूद है, बाकी जगहों पर मौजूद है, हर जगह पे आपको मिलता है मैकडॉनल्ड्स। ये इतना ज़्यादा मशहूर कैसे हुआ, इसकी फ्रेंचाइजीज़ पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा वायरल कैसे हुई, इतनी ज़्यादा कैसे फैल गई पूरी दुनिया में। तो मैकडॉनल्ड की जो बेसिक हिस्ट्री है वो तो यही है, दो भाई थे, रिचर्ड मैकडॉनल्ड एंड मॉरिस मैकडॉनल्ड। इन दोनों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोला अपने इलाके में, और ये रेस्टोरेंट था इनका, चलता गया। फिर इन्होंने बीच में कुछ इनोवेशंस ले आई, जिस तरह ये हैमबर्गर इनका पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये इनोवेशंस जब ये लाते गए बीच में, तो इनका रेस्टोरेंट और भी ज़्यादा पॉपुलर होता गया, और एक वक्त ऐसा आया कि ये रेस्टोरेंट अपने टाउन में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था, वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। लेकिन ये सिर्फ संडेज़ को ओपन होता था उस दौर में। तो फिर एक अमेरिकन एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है रे क्रॉक। ये बहुत ही जीनियस बिजनेसमैन है। तो
तो उस दौर में ये जो है कई मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ काम करते थे और मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स उनके सेल करते थे। ये अक्सर छोटी मोटी कंपनीज़ जो थी टाउन में जितने छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स थे उनको मिक्सर्स वगैरह बेचा करता था और ये ऐसी छोटी मोटी सप्लाई जो है ये चीज़ें करता रहता था। और एंड ही वाज देयर टू लर्न बिजनेसेस, तो वो चीज़ें बेचता भी था साथ साथ, लेकिन अपने काम के साथ साथ वो सीखता भी था। वो डिफरेंट बिजनेसेस को सीखता, उनके मॉडल्स को सीखता, उनके सीईओ से मिलता और उनसे पूछता कि आपका ये रेस्टोरेंट है, ये इतना सक्सेसफुल है, ये कैसे इतना सक्सेसफुल हो। तो करते करते ये एक दिन मैकडॉनल्ड्स तक पहुंच गया। जब इसने मैकडॉनल्ड्स का सेटअप देखा और उनकी क्विक डिलीवरी देखी कि किस तरीके से ऑर्डर देकर उसी वक्त जो है चंद मिनटों के अंदर ऑर्डर रेडी होकर आपको मिल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ मैकडॉनल्ड्स के सिस्टम से और इसके क्राइटेरिया से। तो ये गए इन दो भाइयों के पास, इनसे मिला और फिर वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ जब उसने टूर किया और ये सब देखा। तो ही वॉज़ रियली सरप्राइज्ड एट दैट टाइम, ही वॉज़ रियली इंस्पायर्ड। सो उसने क्या किया, उसने इन दोनों भाइयों को डिनर पर बुलाया। तो डिनर पर जब ये गए तो मकसद उसका ये था कि वो इन दो भाइयों से इनकी सक्सेस स्टोरी पूछ सके कि उन्होंने क्या इनोवेशन लाई है रेस्टोरेंट के मार्केट में कि ये इतना ज़्यादा मशहूर हो गए और इतना ज़्यादा फैल गए। तो जब उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, तो उसके जहन में एक आइडिया आया कि वाई नॉट कि मैकडॉनल्ड्स को बजाय इसके कि हम एक जगह पर महदूद करें, इसके फ्रेंचाइजेस बनाएं। तो वो दो भाई एग्री नहीं कर रहे थे बिकॉज दे ओन द कंपनी, उनकी मर्ज़ी थी। तो इसने क्या किया, इसने उनको कई तरीक़ों से राज़ी करने की कोशिश की। एट द एंड ऑफ द डे वो राज़ी हो गए और इसको एक फ्रेंचाइज़ दे दिया। रे क्रॉक को एक फ्रेंचाइज़ मिल गया मैकडॉनल्ड्स का। जब इसने वो एक फ्रेंचाइज़ खोला, इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की इसको ग्रो करने में। थोड़ी बहुत मुश्किलात आई सामने, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे, बाकी इश्यूज़ थे, कस्टमर को कैसे आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स मशहूर था लेकिन वो उसी एक टाउन में था, उस टाउन के बाहर मशहूर नहीं था। तो उस टाउन के बाद उसको मशहूर करना और नई लोकेशन पर जाना, इट वाज़ अ वेरी ह्यूज चैलेंज। लेकिन ये इस बंदे ने हार नहीं मानी एंड ही वेंट अहेड, ही हैड दिस बिलीफ इन हिमसेल्फ एंड ही वेंट अहेड और उसने खोल दिया दूसरा मैकडॉनल्ड्स की लोकेशन। और थोड़ी सी कोशिश करने के बाद वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया। और इस तरह करते करते बाकी के जितने लोग थे आसपास के टाउन के या इसके दोस्त, वो इसको देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर होना शुरू हो गए और वो ये देखना शुरू हो गए कि इसके फ्रेंचाइजीज़ ये बिक रही है और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, सो व्हाई नॉट टू गो अहेड विद द ट्रेंड। तो इसके जो दोस्त थे उन्होंने भी मैकडॉनल्ड्स का एक एक फ्रेंचाइज लिया और अपने अपने टाउन्स में खोल दिया एंड इट वेंट लाइक दैट। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि अराउंड आई गेस इन 1954 या 1964 रे क्रॉक ने जो है इन दो भाइयों से मैकडॉनल्ड्स ख़रीद लिया। मैकडॉनल्ड्स की पूरी कंपनी ख़रीद कर अपने नाम कर दी और इन दो भाइयों को जो है उसको कुछ बेनिफिट्स दे के उसने पूरी की पूरी कंपनी अपने नाम कर ली और मैकडॉनल्ड्स उसका हो गया। एंड देन व्हाट रे क्रॉक डिड कि उसने अपनी वही सोच अप्लाई की वहाँ पर एंड दैट वाज फ्रेंचाइजेस बनाना। क्योंकि जो दो भाई थे वो फ्रेंचाइज बनाने से डरते थे क्योंकि उन्होंने पहले भी ट्राई किया हुआ था फ्रेंचाइज बनाने का, लेकिन वो उसको उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। सुपरविजन ज़रूरी है इन जैसी फ्रेंचाइजीज़ के लिए, आपको सुपरविजन की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है। सो रे क्रॉक क्या था, ही हैड बिलीव इन हिमसेल्फ। उसको पता था ये बहुत बड़ा मसला होगा क्योंकि उस दौर में कम्युनिकेशन का गैप भी था और उसके साथ साथ जो है सुपरविजन का बहुत बड़ा मसला आ रहा था, बट ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ। उसने फ्रेंचाइजीज लॉन्च की और करते करते मैकडॉनल्ड्स इतना फैल गया कि वो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में फैल गया एंड वो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्लोगन के साथ मशहूर हुआ कि मैकडॉनल्ड्स इज़ द रेस्टोरेंट्स ऑफ फैमिली, या इस तरीके से करके, या न्यू अमेरिकन चर्चेस के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। उसका आइडिया ये था कि आप जिस भी टाउन में जाते हो अमेरिका में, ये रे क्रॉक का आइडिया था कि आपको वहाँ पर एक चर्च मिलता है और आपको वहाँ पे जो है एक मैकडॉनल्ड्स मिलेगा। ये रे क्रॉक का आइडिया था कि आपको हर टाउन में एक चर्च मिलेगा, तो आज के बाद से हर टाउन में आपको एक मैकडॉनल्ड्स भी मिलेगा। अब ये उस बंदी की सोच थी, एक ख्वाब था उसका जो उसने पूरा करना था एंड डेफिनेटली उसने वो ख्वाब अचीव कर लिया। आज यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा भी बाकी के जितने ममालिक देख लो, पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में हर बड़े शहर में या हर दूसरे शहर में आपको मैकडॉनल्ड्स मिलेगा। पेशावर में मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद है, लाहौर, कराची, मुल्तान, बड़े बड़े शहरों में आपको मैकडॉनल्ड्स मौजूद है, सिर्फ यूएस तक महदूद नहीं रहा। तो ये क्या था, ये उसका एक आइडिया था कि आपको हर शहर में एक चर्च मिलेगा, तो आज के बाद हर शहर में आपको एक मैकडॉनल्ड्स भी मिलेगा। एंड ही हैड दिस बिलीफ इन हिमसेल्फ। ऑल्दो वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक था, ऑल्दो उसके पास कोई ऐसे दोस्त नहीं थे जो उसको फाइनेंशियली जो है फ़ंड कर सकें। बैंक्स में गया, बैंक्स में उसने अप्लाई किया, बैंक्स की तरफ से उसको कोई लोन नहीं मिला, बट स्टिल उसने अपनी कोशिश जारी रखी एंड ही बिलीव्ड इन वन वर्ड। जब उससे पूछा गया कि आपने ये पूरा का पूरा ये जो ज़िंदगी आपने गुजारी और ये जो जितना भी काम आपने किया, इसके पीछे राज क्या है, तो उसने दो अल्फाज का कहा। पहला जो लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया दैट वाज सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मुझे अपने आप के ऊपर ये यकीन था कि रे क्रॉक जो तुम कर रहे हो और जिस तरीके से तुम कर रहे हो, यू डेफिनेटली आर गोइंग टू अचीव योर ड्रीम्स वन डे।
पहले ये, और दूसरी जो चीज़ उसने बताई दैट वाज परसिस्टेंस। तो ये दो बातें उसने कही कि ये मेरी कामयाबी का राज है। आई हैड बिलीफ इन माई सेल्फ, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ एंड आई हैड परसिस्टेंस इन माई जॉब। और ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आज मैकडॉनल्ड्स को पूरी की पूरी दुनिया में फैला दिया। सो ये स्टोरी शेयर करने का मकसद क्या था, वो यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कैसे एक ऐसा शख्स जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और जो कंपनीज़ के लिए काम कर रहा है और छोटी मोटी मिक्सर्स वगैरह और छोटी मोटी अप्लायंसेस बेच कर जो है अपना लिविंग कर रहा है, बट स्टिल he had this business idea of franchising McDonald's and he had this belief in himself। वो उसको यकीन था खुद पर कि मैं अगर इस बिज़नेस को फ्रेंचाइजिंग में ले जाऊं और मैं इसको फैला दूं तो ये इतना बड़ा बिज़नेस बन जाएगा कि आज मैकडॉनल्ड्स जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी बन चुकी है एंड इट इज़ मेकिंग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर मंथ एंड ऑन ईयरली बेसिस एज वेल। और कितने ज़्यादा लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और कितनी ज़्यादा बिजनेसेस प्रोवाइड किए हैं। एंड इट इज़ मैकडॉनल्ड्स इज़ मेरे ख्याल से जो है ये एक वाहिद वो कंपनी है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा रियल इस्टेट ऑन करती है। मतलब इसकी ब्रांचेस इतनी ज़्यादा हो गई कि दुनिया में ऐसा समझा जाता है कि मैकडॉनल्ड्स एक वो कंपनी है जो सबसे ज़्यादा रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी जो है ऑन करती है पूरी दुनिया में। इस लेवल तक मैकडॉनल्ड्स पहुंच गया है। तो इस स्टोरी का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे वो शख्स जिसके पास ना फाइनेंशियल सपोर्ट थी ना कोई और किसी किस्म की सपोर्ट थी, बट सिर्फ ये दो अल्फाज थे उसके दिमाग में, दैट आई एम राइट और जो मैं कर रहा हूँ डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अचीव इट वन डे। एंड द सेकंड वाज परसिस्टेंस, कि वो जितना इस काम को में डिले ना लाएगा और हार नहीं मानेगा और लगा रहेगा, कोशिश करता रहेगा और वो अचीव कर जाएगा उसको एक दिन। एंड डेफिनेटली वो अचीव कर गया इस चीज़ को। सो इसी तरीके से हम अगर अपनी ज़िंदगी को देखें, हमारे तो गोल्स सबके होते हैं, ड्रीम्स सबकी होती हैं, विशेज़ हर एक इंसान की होती है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और ये कुछ करना चाहता हूँ। हर इंसान को पता है कि मैंने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, बट बहुत कम लोग उस तक पहुँचते हैं। वो बहुत कम लोग इसलिए पहुँचते हैं क्योंकि वो बहुत कम लोग इन दो अल्फाज को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहला कि वो अपने मकसद के ऊपर यकीन रखते हैं कि डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अचीव इट वन डे, अनलाइक अदर्स जो हार मान जाते हैं बीच में या डीमोटिवेट हो जाते हैं या डिप्रेशन और चंद एग्जाइटी अटैक से डर कर पीछे हट जाते हैं। जिस तरह हमारे नौजवान हैं चंद डिप्रेशंस या एंजाइटी या डीमोटिवेशन की वजह से हार मानकर बैठ जाते हैं, विच इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। एंड सेकंड वन इज़ परसिस्टेंस, के लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बीच में रुक गए तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज इट, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर यू, नीदर फॉर यू नॉर फॉर मी, द वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर एनीबॉडी। तो डेफिनेटली वो चलती जा रही है, उसका पहिया चलता जा रहा है। एंड द वन हु गोज़ विद दैट पहिया, वो इंसान जो है आगे बढ़ जाता है अपनी ज़िंदगी में। एंड दिस इज़ परसिस्टेंस। अगर आपकी ज़िंदगी में परसिस्टेंस नहीं है आपके मकसद को लेकर, आपके काम को लेकर, किसी भी चीज़ के टास्क को लेकर, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू अचीव इट। इट बिकम्स ऑब्वियस इफ़ यू हैव सेल्फ बिलीफ, if you are confident on yourself, and if you have high esteem, not low esteem, and secondly if you are persistent with your work and you love the work you are doing, it becomes obvious that you are going to achieve it one day। और सिर्फ मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल नहीं है, ऐसी लाखों की एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। इलॉन मस्क की है, बिल गेट्स की है, मार्क ज़करबर्ग की है। चलिए ये तो वेस्टर्न साइड हो गया। हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुस्लिम्स के अंदर इतनी जो है एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारी मुस्लिम्स की हिस्ट्री में इतनी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं कि वो अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो डेफिनेटली दिस वाज ऑल आई वांटेड टू से। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा दैट यू हैव टू बी परसिस्टेंट एंड यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि इंसान का एक मकसद है, आपको उस मकसद के ऊपर यकीन ही नहीं है, अपने आप के ऊपर ही यकीन नहीं है कि मैं उस मकसद तक पहुँच जाऊँगा, तो वो इंसान कैसे कामयाब हो सकता है अपनी ज़िंदगी में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारे नौजवान लैक कर रहे हैं जिस चीज़ को, और मैं समझती हूँ इस चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए। एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, एंड बीइंग कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ इज़ रियली ईजी। दैट इज़ लविंग व्हाट यू आर डूइंग एंड बिलीविंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग, बिलीविंग द आउटकम। अगर आप जो है जिस काम को आप कर रहे हो उस काम से आपको इश्क है, मोहब्बत है और आपको रिजल्ट्स का पता है, एंड यू बिलीव इन द रिजल्ट्स, यू बिलीव इन द आउटकम, आपको पता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा और इसका आउटकम क्या आएगा, वो इंसान जो है वो कॉन्फिडेंट होता है फिर अपने आप के ऊपर। वो कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी काम को कर सकता है। जब आपको अपने काम से प्यार ही नहीं है, जब आप जो काम कर रहे हो उससे आपको मोहब्बत ही नहीं है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप उस काम को कर सकते हो अपनी लाइफ में या आप उस गोल को अचीव कर सकते हो। दैट वाज ऑल। थैंक यू।